एवरीवन, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा अभ्यास तीसरा सी कक्षा 8 गणित और इकाई 3 घनमूल। तो पहला प्रश्न इसमें बोला गया है निम्नांकित का घनमूल ज्ञात कीजिए। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है क्या 729 बटा दिया है 1331। तो इसका घनमूल बताना है। क्या बताना है? घनमूल। तो अब हमने बताया, अभी पिछली वीडियो में मैंने बताया है क्या होता है 729 किसका घनमूल होता है 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 3। और ये जो 1331 होता है ये किसका घनमूल होता है 11 का। तो यहाँ लिखेंगे 11 गुणे 11 गुणे 11। तो यहाँ देखिए 3 का जोड़ा 11 का जोड़ा। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या 3 गुणे 3 और बटा 11, 3 त्रिक का 9 बटा क्या हो जाएगा 11। तो ये क्या हो गया इसका घनमूल ये हो गया। इसको घनमूल लगाएंगे इस प्रकार से, तो इसका घनमूल क्या हो गया 9 बटा 11 हो गया। इसी प्रकार से इसमें दूसरा प्रश्न दिया गया है क्या 512 बटा दिया है 3375। 512 बटा 3375। तो इसको भी हम निकाल लेते हैं। देखिए जो 512 होता है वो किसका होता है 8 का घनमूल होता है। किसका 8 का घनमूल होता है। तो यहाँ से अगर लिखना चाहते हैं तो सीधा 8 गुणे 8 लिख सकते हैं, या फिर हम 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिखें क्या लिखेंगे 2 गुणे 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 2 और बटे ये जो होता है 3375, ये किसका होता है 15 का घन होता है। तो यहाँ से इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 और 5 गुणे 5 गुणे 5। तो यहाँ देखिए 3 का जो घनमूल और ये 5 का, यहाँ देखिए 2 2 2, मतलब ये 3 बार ये जोड़ा 2 दूनी 4 4 दूनी 8। तो ये मैंने बताया ना 8 का घनमूल होता है और ये जो होता है 15 का होता है। तो ये कह जाएगा 8 बटे 15। तो ये जो 512 बटा 3375 है इसका घनमूल कितना होता है 8 बटा 15। तो इसका घनमूल ये हो गया। इसी प्रकार से इसमें दिया गया है तीसरा, क्या दिया गया है 1728 1728 दिया है और 15,625 ये दिया गया है। तो इसका बोला गया है क्या घनमूल बताना है। तो हमने अभी बताया था पिछली वीडियो में बी के। तो जो 1728 होता है वो किसका घनमूल होता है 12 का। तो यहाँ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और यहाँ गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 2 4 हो गया ये, और 3 गुणे 3 गुणे 3। देखिए ये 2 4 और ये 4 3 12 हो गया। इसी प्रकार से ये जो 15,625 है ये किसका 25 का घन होता है। तो यहाँ से लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो ये देखिए 5 और ये 5 5 5 25। तो ये लिख सकते हैं 12 बटा 25। तो ये क्या हो गया इसका, ये जो 17 बटा 28 और 15,625 है ये क्या है इसका घनमूल 12 बटा 25 है। इसी प्रकार से अब बात करते हैं इसमें चौथा प्रश्न की। तो चौथा प्रश्न दिया गया है 5 सही 23 बटा 64। 5 सही 23 बटा 64। सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, ये क्या दिया है मिश्र भिन्न दिया है, तो इसको हम सिंपल भिन्न बनाएंगे। तो सिंपल भिन्न बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 343 बटा 64 हो जाएगा। 343 बटा 64। तो ये जो 343 है ये 7 का घन होता है और जो ये 64 है ये किसका होता है 4 का। तो यहाँ से लिख सकते हैं 7 बटा 4। तो अगर ऐसा नहीं लिखना है तो यहाँ लिख सकते हैं 7 गुणे 7 गुणे 7 और यहाँ लिख देंगे क्या 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो यहाँ देखिए एक जोड़ा ये एक जोड़ा ये और ऊपर एक ही जोड़ा बनना है तो 7 लिख देंगे और 2 दूनी कितना 2 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगी ये 4। 7 बटा कितना हो जाएगा 4। तो अगर इसको सही बटा में लिखना चाहते हैं सही बटा में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 1 सही 3 बटा 4, 4 एकम 4 3 7 ये हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें पाँचवा भी दिया गया है क्या 1 सही 91 बटा 125। तो 125 का 1 में गुणा करेंगे वही आएगा। 125 में हम 91 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 216 बटा 125। 216 होता है वो 6 का घन होता है। तो यहाँ से अगर हम इसका घनमूल निकालेंगे, यहाँ घनमूल निकालेंगे यहाँ हम 3 लगाएंगे। तो 216 हमने बताया किसका 6 का। तो यहाँ से लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और यहाँ जो 125 होता है वो 5 का होता है 5 गुणे 5 गुणे 5। तो यहाँ एक बार जोड़ा ये एक बार ये एक बार ये। यहाँ से लिखेंगे 2 गुणे 3 और ये 5 हो जाएगा 3 दूनी 6 बटा 5। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या 1 सही 1 बटा 5 ये क्या हो गया पाँचवा। और इसमें दिया गया है क्या छठवां दिया है 22 सही 161 बटे
216। अभी मैंने बता दिया 216 किसका होता है, 216 6 का होता है। और 216 का गुणा 22 में करेंगे और उसको जो आएगा 161 में जोड़ लेंगे। तो मैंने जोड़ कर लिखा हुआ है। तो 49 कितना होता है 13 और बटा 216। तो इसका घन निकालेंगे तो 49 ये तो बता दिया। और ऊपर वाला जो 49 13 है ये किसका होता है 17 का घन होता है। तो 17 गुणे 17 गुणे 17 लिख देंगे। तो यहाँ से देखिए अब ये 216 जो होता है ये कितना होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे और 3 गुणे 3 गुणे 3। यहाँ ऊपर लिखेंगे 17 और ये 2 गुणे 3, ये देखिए 2 और ये 3 3 दूनी 6। तो ये हो जाएगा 17 बटा कितना 6। अगर इसको सही बटा में लिखना चाहते हैं तो 2 छंग 12 और 5 2 12 17 में से 12 घटाएंगे 5 बटा 6 2 छंग 12 5 17 बटा 6। तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। इसी प्रकार से प्रश्न दूसरा में बोला गया है क्या, निम्नांकित दशमलव संख्याओं का घनमूल ज्ञात। जो अब ये क्या है दशमलव संख्या दिया गया उसका घनमूल पूछा गया है। तो प्रश्न दूसरे की बात करते हैं। तो बोला गया है पहला इसमें 1.313। ये आप दशमलव को देखिए मत और इसको देखिए 1331। ये किसका होता है 11 का घन होता है। किसका 11 का घन होता है। अगर 11 का ये होता है तो अगर इसको हम लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं 1331। और ये देखिए 3 अंक के बाद में दशमलव है तो 3 1 लिखेंगे और उसके बाद में 3 0 लगा लेंगे। अब इसको हम क्या बताना है घनमूल। तो अब घनमूल तो ये 11 का घन होता है तो ये 11 हो जाएगा और ये 10 का घन होता है तो 10 हो जाएगा। इसको सही बटा में लिखना चाहते हैं तो 1 से 1 बटा 10 हो जाएगा इसका उत्तर। ये क्या हो गया 1 से 1 बटा 10। अगर इसको सही भिन्न में नहीं लिखना है, अगर दशमलव में ही लिखना है तो 1.1 लिख सकते हैं। इसको 1.1 भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके दूसरे प्रश्न की। इसमें दूसरा प्रश्न दिया गया है क्या 42.875। फिर से वही करेंगे क्या 4200 लिखेंगे क्या 42,875 और बटे कितना हो जाएगा 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ क्या हो जाएगा 1 लिख कर 3 0 लगा देंगे। तो ये जो 42,875 होता है ये किसका घन होता है 35 का घन होता है। किसका 35 का होता है। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, यहाँ से सारा ये क्या हो जाएगा इसका घन पूछा है तो इसको हम घन लगा देंगे। अब यहाँ से इसका घन जो बाहर निकलता है ये सारे अंदर ही रहते हैं। ये जो मैंने लिख दिया है बाहर ये सारे क्या रहेंगे अंदर। जोड़ा बनता है तो बाहर निकल जाता है तो ये जोड़ा बनेगा घन ही रहेगा ये सब। और इसको जब बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएंगे बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ देखिए सबको मैं घन लगा दे रहा हूँ। सिर्फ जब जोड़ा अंदर रहता है तो वो बाहर, इसका घनमूल पूछा है तो सब अंदर ही रहेंगे तो ये हो जाएगा अंदर। तो अगर इसका पूछा है तो यहाँ लगाया है और इसका भी लगा दिया। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं क्या, यहाँ से इसको लिखेंगे अलग अलग भी लिख सकते हैं। जैसे ऊपर लिख देंगे ये क्या है वर्गमूल तो ये कितना होता है 35 का होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 और बटे कितना जाएगा। यहाँ से इसको भी लिख सकते हैं अलग से ऐसे 10 गुणे 10 गुणे 10। तो यहाँ देखिए एक बार 3 का एक बार 3 का एक बार 3 का। तो यहाँ से हो जाएगा कितना ये 5 गुणे 7 और बटा कितना हो जाएगा 10 5 7 35। तो 3.5 इसको लिख सकते हैं कितना 3.5 इसका उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरा के तीसरा प्रश्न की। दूसरा में तीसरा बोला गया है क्या 54,872 54.872। तो इसका घनमूल निकालना है तो यहाँ लिखेंगे घनमूल और ये लिखेंगे 54,872 और 3 अंक पे दशमलव है तो नीचे 1000 लिख देंगे। अब 1000 पता है किसका घनमूल होता है 10 का और 54,800 जो 72 है वो किसका होता है 38 का होता है। किसका 38 का। तो यहाँ से अगर लिखना चाहते हैं तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कैसे 2 गुणे 2 गुणे 2 और 19 गुणे 19 गुणे 19 और यहाँ नीचे 10 गुणे 10 गुणे 10। देखिए जोड़ा ये 3 का जोड़ा बनती है इसमें तो पता ही है। तो यहाँ से लिख सकते हैं 2 गुणे 19 बटा 10 और यहाँ से लिख सकते हैं क्या 3.8 19 38 एक 0 है तो 1 अंक पे दशमलव लग जाएगी। ये हो जाएगा कितना 3.8। इसी प्रकार से इसमें चौथा बोला गया है क्या 74.088। इसको भी घनमूल निकालना है तो यहाँ लिखेंगे ये 3 और ये हो जाएगा 74,088। ये 3 अंक पे दशमलव है तो ये 1000 हो जाएगा। तो यहाँ से इसको भी लिख लेंगे। तो 74,088 जो है इसका ये किसका घनमूल होता है
ये होता है किसका 42 का। तो यहाँ से इसको लिखेंगे क्या 2 × 2 × 3 × 3 और ये देखिए 3 दूनी 6 7 42 तो 7 भी हो जाएगा यहाँ। और यहाँ से ये 10 × 10 हो जाएगा 10 × 10 तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या ये देखिए 2 का जोड़ा 3 का जोड़ा 7 का जोड़ा इधर 10 का। तो ये 2 3 6 6 7 42 और बटे कितना हो जाएगा 10 तो ये हो जाएगा 4.2 ये 42 है मतलब इसको लिख सकते हैं क्या 4.2। इसी प्रकार से पाँचवा इसमें बोला गया है क्या 5.832 और इसका घनमूल निकालना है तो घनमूल लिखेंगे ये 5.832 और बटे कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा और बराबर। अब ये जो 5832 है ये किसका घन होता है 18 का होता है। किसका होता है 18 का। अब आप सोच रहे होंगे मुझे कैसे पता है, मैंने सारा किया हुआ है तो इसलिए मुझे पता है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी लिख ले रहा हूँ। आप भी अगर करेंगे ये प्रैक्टिस के ऊपर है, आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे वो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या 2 × 2 × 2 और × 3 × 3 × 3 और × 3 × 3 और × 3 और बटे कितना हो जाएगा 10 × 10 × 10। तो यहाँ भी 3 रहेगा यहाँ भी 3 है तो यहाँ देखिए 2 का जोड़ा 3 का जोड़ा 3 3 का 9 दूनी 18 और ये हो जाए कितना 18/10 तो ये हो जाए कितना 1.8 इसका उत्तर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से मैं बात करता हूँ किसका छठवां का दिया है क्या 0.00729 इसका घनमूल बताना है। तो यहाँ से लिख सकते हैं यह घनमूल और यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 तो ये 729 लिखेंगे और नीचे कितना जाएगा 6 0 1 2 3 4 5 और ये 6। अब 729 किसका वर्गमूल होता है ये तो आपको पता ही है कि 9 का वर्गमूल होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या 3 × 3 × 3 × 3 × 3 और 1 3 और बटे ये देखिए 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 1 2 3 4 5 हुआ एक और रहेगा 10 ये हो गया। यहाँ देखिए 3 का जोड़ा ये भी 3 का जोड़ा 3 3 का कितना जाएगा 9 और ये देखिए 1 जोड़ा 2 जोड़ा तो ये 2 जोड़ा आएगा तो मतलब कितना जाएगा 100 तो ये कितना आ जाएगा 0.09 आएगा। कितना आएगा 0.09 इसका उत्तर होगा। क्या होगा 0.09 ये हो गया क्या दूसरा का सारा प्रश्न का हल। अब बात करते हैं प्रश्न यहाँ भी 3 रहेगा तो अब बात करते हैं प्रश्न तीसरा का। वो बोला गया है 3 से लेकर प्रश्न 5 तक में उत्तरों के सही विकल्प मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है बहुविकल्पी जिसको बोलते हैं सवाल दिया है उसका विकल्प दिया गया है उसमें उत्तर बताना है। तो यहाँ देखिए मैं तीसरे की बात करता हूँ। तो तीसरा में बोला गया है क्या 27/64 का घनमूल क्या होगा 27/64 का घनमूल पूछा है। तो ये घनमूल का ये होता है घनमूल। तो यहाँ से इसका घनमूल निकालेंगे तो ये 3 का घन होता है 27 और 4 का घन क्या होता है 64 तो 3/4 ऑप्शन नंबर कौन सा है दूसरा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा को क्या करेंगे सही का टिक कर लेंगे। इसी प्रकार से प्रश्न 4 में बोला गया है क्या 3 सही प्रश्न संख्या 4 3 सही 3/8 तो 3 8 3 24 3 27 बटा क्या हो जाएगा 8 इसका घनमूल बोला है। तो ये 3 का होता है ये 2 का होता है 2/3 कौन सा ऑप्शन है 2/3 तो ऑप्शन नंबर कौन सा है तीसरा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा। ये दिया है क्या 1 सही 1/2 2 1 2 2 1 3/1 सही 1/2 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा। इसी प्रकार से मैं बात करता हूँ प्रश्न 5 की। प्रश्न 5 में बोला गया है क्या 0.000 कितना दिया है 0 2 4 5 0 है और 8 है इसका घनमूल बताना है। तो इसको घनमूल बताने के लिए क्या करेंगे 8 लिख देंगे इस प्रकार से और ये घनमूल और ये देखिए 6 2 × ये कितना 0 हो जाएगा 6 0 कितना 2 4 2 6। अब यहाँ से ये 8 का जो होता है घनमूल वो कितना होता है 2 और इसका कितना होता है 100 कितना हो जाएगा इसका 100। तो इसको क्या लिख सकते हैं 0.02 ऑप्शन नंबर कौन सा है दूसरा। तो ये दूसरा क्या हो जाएगा सही। और अब बात करते हैं प्रश्न 6 की। प्रश्न 6 में बोला गया है एक घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन दिया गया है कितना 13.824 मीटर घन है। गड्ढे की गहराई ज्ञात कीजिए। गड्ढे की गहराई तो इसका क्या करना है घनमूल निकालना है। तो इसका घनमूल हम निकाल दे रहे हैं।
तो देखिए गड्ढे की गहराई निकालना है तो इसका घन निकालेंगे। तो घन निकालने के लिए फिर से वही करेंगे, घाते ये घन हो जाएगा 13, 3 अंक दशमलव है तो नीचे क्या हो जाएगा 1000, 13,824 लिखेंगे ऊपर, और ये नीचे को जन्म हो जाएगा 1000। अब 13,824 अभी मैंने निकाला था, तो 13,000 जो 824 होता है वो किसका घन होता है, 12 का, अभी मैंने निकाला था। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए लिख सकते हैं क्या, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 3 गुणे, ये हो जाएगा कितना 3। ये 12 का होता है तो यहाँ देखिए 1 2 3, तो इसको बटे कितना हो जाएगा, ये 10 गुणे 10 गुणे 10। इसका क्या निकालेंगे, घनमूल निकालना है, तो घनमूल इस प्रकार से लगा देंगे। अब देखें यहाँ से 1 2 3, 2 गुणे 3, 4 3 12 और बटे कितना हो जाएगा 10, तो ये कितना हो जाएगा 12 बटा क्या हो जाएगा 12 बटा 10। तो यहाँ से 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 बटा 5, तो इसको क्या लिख सकते हैं 6 बटा 5 भी हो जाएगा। ये जो होता है 12 का नहीं होता है, ये 24 का होता है, किसका, तो यहाँ से 2 गुणे 2 और हो जाएगा, यहाँ से 1 2 और आएगा, तो यहाँ 1 2 और आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, तो 24 बटा 10, 2 से काटेंगे तो 5 बटा 12 बटा 5, 12 बटा 5 को क्या लिख सकते हैं, सही बटा मगर लिखना है या दशमलव लिखना है तो 2 सही 2 बटा 5 भी लिख सकते हैं, 2 बचे 10 2 12 बटा 5, या फिर इसको लिख सकते हैं 2.4, ये क्या हो जाएगा मीटर, 2.4 ये क्या हो गया मीटर, ये क्या हो गया इसका उत्तर। अब बात करते हैं प्रश्न 7 की। प्रश्न 7 में बोला गया है, प्रश्न नंबर 7 में बोला गया है, एक घनाकार बॉक्से का आयतन दिया है इतना, इसकी भुजा बताना। तो इसका भी घन निकालना है तो आराम से इसका घन निकाल लेते हैं, यहाँ निकाल लेते हैं 8000 सेमी घन दिया है तो यहाँ से लिख सकते 2 से काटेंगे, 2 चौके 8 2 0 3 0, फिर 2 से काटेंगे 3 0, फिर 2 से काटेंगे 2 1000, फिर 2 से काटेंगे तो ये 500, फिर 2 से काटेंगे 250, 2 से काटेंगे 125, अब ये 5 से कटेगा 5 एकम 5, देखिए 2 का जोड़ा 5 का, तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या क्या पूछा है, इसकी भुजा, तो लिख सकते हैं भुजा, क्या भुजा की लंबाई, या फिर घनाकार की एक भुजा लिख सकते हैं, क्या घनाकार की एक भुजा बराबर क्या लिख सकते हैं, घन किसका 8000 का, तो 8000 का घन कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 पंजे 20, तो यहाँ लिख सकते हैं क्या 20 सेमी, ये क्या हो गया 20 सेमी। 20 सेमी क्या है, घनाकार की एक भुजा है, घनाकार की एक भुजा कितना है 20,000, उसका आयतन दिया है कितना 8000 दिया है, 8000 आयतन है तो उसका जो भुजा है वो कितना है 20 सेमी है। तो ये हो गया क्या उत्तर 7वां का, तो ये हो गया उत्तर। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।